everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 17 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स की। आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सब्ट्रैक्शन आता होगा, तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो बेसिक्स। देखिए सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सब्ट्रैक्शन जो है वो किसका नाम है? ऑपरेशन का नेम है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है, जो आंसर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन आप लगाओगे, ठीक है, जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं? क्वेश्चन में लिखा होता है या तो सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा होता है? सब्ट्रैक्ट, या फिर लिखा होता है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन में या तो आपसे बोला जाएगा सब्ट्रैक्ट या फिर बोला जाएगा फाइंड द डिफरेंस। तो आपने समझ जाना है कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? सब्ट्रैक्शन, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है। इसको हम समझेंगे नंबर लाइन से। देखिए मैंने आपको नंबर लाइन बताया था कि नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हमें नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन समझना है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सपोज करिए आपसे बोला जाता है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन मींस मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट मींस आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है उसने? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। कहां से सब्ट्रैक्ट करना है? 8 में से। तो आप मान के चलो कि आप कहां पे हो? 8 पे प्रेजेंट हो, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में मूव करना है, और कितना मूव करना है? 3 स्टेप्स मूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप जैसे ही हम लेफ्ट में मूव किए तो हम कहां पहुंच गए? 5 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि 8 - 3 आपका क्या होता है? 5 होता है। मतलब आप 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 5 विल बी योर आंसर। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब नंबर लाइन पे होता है मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपसे बोला जाता है सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन से करना है, इसको भी आपने नंबर लाइन बना लेनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7। हमेशा ध्यान रखना जो बाद वाला नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है और पहले वाले नंबर को करना होता है, ठीक है। तो 7 पे अभी हम प्रेजेंट हैं, उसमें से कितना माइनस करना है? 6 माइनस करना है, ठीक है। 6 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन मींस मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और कितना मूव करना है? 6 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे ही हमने लेफ्ट की तरफ 6 स्टेप्स मूव किया तो हम कहां पहुंच गए? 1 पे पहुंच गए। मींस 1 इज आवर आंसर, ठीक है। 1 हमारा आंसर है, मतलब डिफरेंस जो है वो आपका 1 है। तो आप लिखोगे 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से नंबर लाइन का यूज करके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बेसिक की तरफ। आपको याद होगा मैंने आपको एडिशन में बताया था ऑर्डर लॉ। ऑर्डर लॉ क्या था एडिशन में? कि आप एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऐसा करने से आपका आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका डिफरेंस अलग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सपोज करिए आपसे बोला जाता है 7 - 3 करो, ठीक है। नंबर लाइन पे करके देखना, 7 - 3 कितना होगा? आपका 4 आएगा, ठीक है। और अब आपसे बोला जाता है 3 - 7। नंबर लाइन पे आप करोगे तो आपको लेफ्ट पे उतने नंबर्स ही नहीं मिलेंगे जितना आपने मूव करना है, ठीक है। तो ये आपका 4 के इक्वल नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। 7 - 3 क्या आएगा? 4 आएगा, और 3 - 7 आपका 4 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? ये आप हायर क्लासेस में यानी 6th क्लास में सीखोगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप सब्ट्रैक्शन में कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेसिक है आपका
सब्ट्रैक्टिंग जीरो। किसी भी नंबर में से अगर आपने जीरो सब्ट्रैक्ट करना हो तो आंसर आपका वही नंबर आ जाता है। सपोज करिए मैंने आपसे बोला है कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसमें से अगर मैं जीरो माइनस करूं तो आंसर आपका वही नंबर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 23 माइनस 0 तो आंसर विल बी 23। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और साथ में समझ लेते हैं कि अगर नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दें, नंबर में से, ठीक है, खुद उसी नंबर को माइनस कर दें तो क्या होता है, आपको समझना है कि ये नंबर है, ठीक है, इसमें से हम इसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, एक जैसे ना दोनों नंबर्स, तो नंबर में से खुद को ही अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर होता है 0। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपसे बोला जाता है 20 माइनस 20, नंबर में से खुद को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, सभी को पता होगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, आपसे इस टाइप से दे सकता है -0 इज इक्वल टू 235। तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी नंबर में से अगर 0 माइनस करते हैं तभी वो नंबर आता है, मींस यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, 235 होना चाहिए था, ठीक है। 235 में से 0 माइनस करोगे तभी 235 आएगा ना, तो यहाँ पे आपका 235 होना चाहिए था। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका डैश माइनस 28 इज इक्वल टू 0। किस नंबर में से 28 माइनस करें कि 0 आ जाए। मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर को खुद में से ही माइनस करने पे 0 आता है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, 28 ही होना चाहिए था, क्योंकि 28 में से 28 को ही माइनस करोगे तभी 0 आएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं क्वेश्चन 347 माइनस डैश इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर से सेम ही क्वेश्चन है कि नंबर में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। भाई नंबर में से खुद उसी नंबर को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। नंबर में से खुद इसी नंबर को माइनस करते हैं, मतलब 347 को ही आपने माइनस करना है, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। जीरोस की प्रॉपर्टी थी कि नंबर में से 0 माइनस करें तो नंबर आ जाएगा खुद, ठीक है। नंबर में से खुद को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0, हमारा डिफरेंस आ जाएगा 0। देखो एक क्लास के अंदर मैंने आपको प्रीडिसेसर का मीनिंग बताया था। प्रीडिसेसर का मतलब क्या था, प्रीवियस नंबर। क्या बताया था, प्रीवियस नंबर, ठीक है, पीछे वाला नंबर। किसी नंबर से पीछे वाले नंबर को हम उसका क्या बोलते थे, प्रीडिसेसर बोलते थे। और नंबर लाइन से मैंने नंबर लाइन देख करके मैंने प्रीडिसेसर लिखना भी आपको बताया था। लेकिन अब बड़े नंबर्स पे तो हम नंबर लाइन से नहीं निकाल सकते ना। बड़े नंबर्स का क्या करना होगा, अगर किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर आपसे पूछा जाता है तो उस नंबर में से क्या करना होता है, 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में से, उसका क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है प्रीडिसेसर ऑफ 283, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 283 में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 282। ये होगा आपका 283 का प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर निकालना भी आपको आता होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रीडिसेसर निकालते हैं, 1 माइनस कर देते हैं उसी नंबर में से। सपोज करिए आपसे पूछा जाता है प्रीडिसेसर ऑफ 1000, ठीक है। 1000 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, 1000 में से 1 को माइनस कर देना है और थोड़ा ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे थोड़ा ध्यान से करना है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 999 आना चाहिए। इस पे भी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रीडिसेसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो देखते हैं क्या बने। आपसे सीधा सीधा प्रीडिसेसर ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट कम्स बिफोर। क्या पूछ सकता है आपसे, व्हाट कम्स बिफोर 390। इसका मतलब भी आपसे प्रीडिसेसर ही पूछा है। आपसे ये पूछा है कि 390 से पहले कौन सा नंबर आता है। भाई नंबर से पहले वाले नंबर को तो हम प्रीडिसेसर ही बोलते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 390 माइनस 1 दैट इज 389। तो आपका आंसर होगा 389 कम्स बिफोर 390, मतलब 389 आपका 390 से पहले आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार आपसे हो सकता है एक नंबर ना पूछे पहले का, ठीक है। आपसे कुछ ज्यादा नंबर्स पूछने, जैसे आपसे पूछे राइट 3 नंबर्स, राइट
3 numbers before 481। 481 से पहले के 3 नंबर्स आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 481 में से 1 माइनस कर देंगे, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 480, ठीक है। अब 480 में से फर्दर 1 माइनस कर देंगे, 480 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 479, ठीक है। सेकंड नंबर आ गया। अब 479 में से आपने फर्दर 1 माइनस कर देना है, यू विल गेट 478, ठीक है। और आपसे 3 ही नंबर्स पूछे थे, अगर ज्यादा पूछे होते तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर देते, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये आपका थर्ड नंबर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।